एमसीबी जिले में इन दिनों निजी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के अभिभावकों को लूटने के सभी हथकंडे निजी विद्यालय अपना रहे हैं। पुस्तकें कहां से खरीदना है, गणवेश कहां से लेना है, यहां तक कि अपने बच्चों के लिए विद्यालय संबंधी किसी भी सामग्री का क्रय अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। विद्यालय ही तय करेगा कि क्या और कितना खर्चा कहां करना है। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के द्वारा जिलाधीश कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उल्लेख कर बताया गया है कि अधिकांश निजी विद्यालयों और दुकानदार से मिली भगत कर कमीशन खोरी की जा रही है। परिजन किसी विशेष दुकान से ही 400 से 500 गुना महंगी किताबें और गणवेश खरीदने पर मजबूर हो जाता है, जिससे मध्यम वर्गीय अभिभावकों पर भारी आर्थिक बोझ है और इस तरह बच्चों को पढ़ाना और भी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ शहर में निजी विद्यालयों का कोई माई बाप नहीं है। ये अभिभावकों को एटीएम मशीन या बलि के बकरे की तरह देखते हैं। आपको किसी भी कीमत पर किताबें, यूनिफॉर्म लेने कमीशन बंधे दुकानदार के पास ही जाना पड़ता है। अभिभावकों ने बताया कि नगर के मध्य फौवारा चौक में एक चर्चित दुकान है, जहां उक्त आवश्यक सामग्री लेने पर कोई छूट नहीं दी जाती और वहां अनाप शनाप महंगे दामों पर बेची जाती है। लोग तो यहां तक कहते हैं कि एक ही दुकान है जहां पर स्कूलों से संबंधित सामग्री मिलती है, जिसका भरपूर फायदा दुकानदार और विद्यालय मिलकर उठाते हैं। अभिभावकों को बिना बंदूक लूटने का ये धंधा वर्षों से चल रहा है। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी के विशेष सोनी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने के बाद पूरी जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि दाखिल एक बार होता है, लेकिन ये निजी विद्यालय हर वर्ष दाखिला करते हैं और दाखिला की फीस भी भरपूरता से वसूलते हैं। सुनिए क्या कहा। तो मनेंद्रगढ़ जो जिला अभी बना हुआ है, नया जिला बना हुआ है, और यहाँ पे जितने भी निजी स्कूल हैं उनकी लुटाई के लिए मैं कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन भी दिया था। इसमें मुद्दे जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो स्कूलों की मनमानी फ़ीस बढ़ाते जा रहे हैं, हर साल मनमानी फ़ीस बढ़ाते जा रहे हैं। यूनिफॉर्म में जो इन लोगों ने कमीशन खोरी की हुई है, और उसके बाद यूनिफॉर्म में जो स्कूल कमीशन खोरी की गई है, किताब के लिए कमीशन खोरी करने के लिए निजी जो इसका बोलते हैं दुकानों से खरीदी करने के लिए जो मजबूर किया जा रहा है, उसके खिलाफ मैं अभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया हूँ और उनसे अनुरोध किया हूँ कि ये सारी चीज़ को बंद कराया जाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे छोटा से छोटा बच्चा और गरीब का बच्चा भी शिक्षा लेने के लिए मजबूर हो रहा है आज के डेट पे, और शिक्षा नहीं ले पा रहा है इनके कमीशन खोरी की वजह से। बच्चा पढ़ने जाता है तो उसके दिमाग में यही चीज़ रहता है कि मेरे पापा कैसे पढ़ाएंगे, मेरे पेरेंट्स कैसे पढ़ाएंगे। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनके पास पढ़ाने के लिए आज पैसा भी नहीं है, और सरकार लगातार सरकारी स्कूल इतना ख़राब कर दे रही है, इतना ख़राब कर रही है, जानबूझ के ख़राब कर रही है कि सरकारी स्कूल में जाना लोग नहीं चाहते हैं, इसलिए प्राइवेट स्कूल में लोग मजबूरन जा रहे हैं, और मजबूरन जब जा रहे हैं तो उसका फ़ायदा निजी स्कूल उठा रहा है। किताब कमीशन खोरी की वजह से, यूनिफॉर्म कमीशन खोरी की वजह से, और जो मनमानी फ़ीस बढ़ाते जा रहे हैं उसके वजह से। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि जो एडमिशन होता है किसी भी स्कूल में वो एक बार होता है, और जितने भी निजी स्कूल हैं वो हर साल हर क्लास के लिए अलग से एडमिशन कराती है और उसका अलग से फीस चार्ज करती है। इसके खिलाफ हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर साहब को और अनुरोध किया है कि इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी बहुत जल्द इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी, और आंदोलन ऐसा होगा कि फिर पूरा छत्तीसगढ़ देखेगा, पूरा देश देखेगा, एमसीबी डिस्ट्रिक्ट बस नहीं देखेगा। कुछ विद्यालयों का नाम बताइए ना, ऐसे प्राइवेट विद्यालय जो ऐसा करते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं, जैसे आप लोग को सभी विद्यालयों को मैं निजी इसमें नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसमें जितने भी निजी विद्यालय हैं मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक। आज छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सुशासन तिहार मनाया जा रहा और आमजन की समस्या के निराकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन अपने उन्हीं मतदाताओं के साथ हो रहे छल को सरकार क्यों नहीं देख पा रही है, देखना नहीं चाहती? क्या सुशासन तिहार सिर्फ दिखावे के लिए है? अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करती है। इस संदर्भ में जब हमने जिला शिक्षा अधिकारी अजय मिश्रा से बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, वैसे ज्ञापन की प्रति मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, फिर भी जो चीज़ें आप बता रहे हैं जो मेरे संज्ञान में आई है, और निश्चित तौर पे ज़िले में निजी विद्यालयों को लेके पिछले साल भी ये सब बातें आई थी कि
और एक ही फिक्स दुकान से किताब कापियाँ और ड्रेस स्टेशनरी ली जाती है। और फ़ीस के संबंध में भी हमें जानकारी मिली है। तो फ़ीस के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि 3 साल पे फ़ीस जो है 8% की वृद्धि का नियम है। और जो संस्थान फ़ीस में वृद्धि के लिए प्रस्ताव लाते हैं, तो हम उनसे ये भी पूछते हैं कि फ़ीस वृद्धि तो हम कर देंगे, लेकिन फ़ीस वृद्धि के पीछे सॉलिड विज़न होना चाहिए कि स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ वृद्धि हुई है ना, स्कूल की व्यवस्था में कुछ वृद्धि हुई है। इन सब चीज़ों को संज्ञान में लेते हुए 3-3 साल में फ़ीस वृद्धि की जाती है। दूसरी बात, एक ही स्कूल से पाठ्य पुस्तक, गणवेश और अन्य चीज़ें लेने की बात है, तो मैं पिछले साल से प्रयास कर रहा हूँ। मुझे जो जानकारी मिली है कि शायद इस शहर में एक ही संस्थान ऐसा है, और एक संस्थान होने की वजह से निश्चित तौर पे अभिभावक जो है उस स्कूल से ही पाठ्य पुस्तकें, गणवेश लेने के लिए बाध्य होते हैं। हमने ये भी कोशिश किया है कि इस शहर में एक से अधिक संस्थान खुलें, जिससे उस संस्थान की मोनोपोली समाप्त हो और अभिभावकों को ऑप्शन मिले कि वो अन्य दुकानों से भी सामग्री या बच्चों के लिए किताब, पुस्तकें और गणवेश खरीद सकें। सर, जो कपड़े हैं, जो ड्रेस जो है अब स्कूलों ने चेंज किए हैं, हफ्ते में 2 बार चेंज होते हैं। मैंने देखा है सर, लोग बता रहे थे कि 50 रुपये का टी शर्ट 400 में मिल रहा है। अब देखिए, इस संबंध में तो अभी जांच जारी है और अभी शैक्षणिक शिक्षा सत्र, नवीन शैक्षणिक शिक्षा सत्र 2025-26 16 जून से स्टार्ट होगा। अभी हमारे पास 1 माह का समय है और अभी हम ग्रीष्मावकाश में ही निजी विद्यालय के संचालकों को, प्रिंसिपल्स को एक बैठक हम बुलाएंगे और बैठक में इन सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो। और इस शहर में यदि संस्थान और दुकानें बढ़ेंगी तो इस प्रकार की शिकायतें कम मिलेगी। तो इसके लिए भी प्रयास जारी है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि आप लोग भी प्रयास करें कि इस तरह के संस्थान इस शहर में बढ़ें, जिससे इस तरह की जो बातें हो रही है वो न हो। छत्तीसगढ़ न्यूज के लिए जिला एमसीबी से राजेश साहू की रिपोर्ट।